नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरोरा और पुरैना खपरी में आम जनता से भेंट मुलाकात के बाद बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयावधि का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे और ये सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने बैठक में सुराजी गांव योजना के तहत गांव में निर्मित गौठानों के संचालन की स्थिति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही उन्होंने गौठानों की संख्या मांग के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए, ये भी कहा। मुख्यमंत्री ने गौठानों में रीपा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण तेजी से पूरा कराए जाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गौठानों में नियमित रूप से गोबर खरीदी करने के साथ साथ गोबर में बिजली और पेंट उत्पादन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सुपोषण पुनर्वास केंद्र, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जल जीवन मिशन, सड़कों के निर्माण की स्थिति की भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। तो अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की ये तस्वीरें, ये बैठक काफी अहम थी। कई कार्यों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में भूपेश बघेल शामिल हुए और अधिकारियों से तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें बलौदाबाजार से हम आपको दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की तस्वीरें, अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीएम का बलौदाबाजार आज दौरा था और इस दौरे के दौरान अधिकारियों के से बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएम का बलौदाबाजार दौरा, ये दौरे के दौरान की तस्वीरें। तो एमसीबी जिले में कांग्रेस के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी से सभी ब्लॉकों के बूथ स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा जानी है। आपको बता दें कि जिसको लेकर भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। वही बातचीत में विधायक गुलाब कमरों ने बताया कि कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत सभी ब्लॉक के बूथ स्तर पर की जाएगी, जिसमें हमारी सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन पहुंचाने के साथ बीजेपी के द्वारा जाति धर्म के नाम पर जो लड़ाने का काम इसमें किया गया, उन सबको एक साथ जोड़कर चलने का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जानी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों जी हैं। बताएंगे किस तरह की यात्रा रहेगी और क्या उद्देश्य रहेगा इसका? इसमें जिस तरह से पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो यात्रा निकली माननीय राहुल जी की अगुवाई में, उसी तरह में आज हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में 26 तारीख से शुरुआत हो रही है। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से पूरे जो छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से जिस तरह से जो हमारे देश में आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, धर्म के नाम में, जाति के नाम में एक दूसरे के साथ जो जिस प्रकार से किया जा रहा है, जो बांटा जा रहा है, लोगों के अंदर नफरत पैदा किया जा रहा है, हम लोग राहुल जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में हम लोग एकजुट काम करने का काम कर रहे हैं। लोगों को एक साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाओं को हम लोग एक एक गांव में, एक एक पोलिंग बूथ में लेकर जाएंगे।
26 जनवरी से जैसा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत है और किस तरह की तैयारियां हैं इसके बारे में बताएंगे। हर विकास खंड में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे, उसके साथ साथ ही ब्लॉक के प्रभारी बनाए गए हैं। प्रभारियों के साथ साथ जहां जहां हम लोग रहेंगे, जिस ब्लॉक में रहेंगे हम लोग भी जाएंगे और जहां जहां रात होगा वहां पर रुकेंगे। पूरी हमारी रथ आगे आगे रहेगी, हमारे राजीव गांधी के सभी साथी रहेंगे, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की टीम, जिला कांग्रेस कमेटी की टीम, यूथ कांग्रेस की टीम, एनएसयूआई की पूरी टीम एक साथ लेके हम लोग ये यात्रा पूरा एक एक गांव में, एक एक पोलिंग बूथ में ये यात्रा हमारा विगत 2 महीने तक चलेगा। 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू करेंगे, 1 दिन रेस्ट रहेगा। इस प्रकार का यात्रा, ये 2 महीने का यात्रा लगातार जारी रहेगा। जैसा कि भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरू जी ने बताया कि जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है विकास खंडों पर रहेगी और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वर्तमान में भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा लगातार लोगों को तोड़ने का, जाति व अन्य धर्मों पर लड़ाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर यह यात्रा की जाएगी। मनेंद्रगढ़ से हर खबर के लिए अशोक श्रीवास्तव। तो खबर बीजापुर से, जहां एक और पूरा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है, तो वहीं बीजापुर जिले में भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों द्वारा भव्य रूप से बालिका दिवस मनाया गया। बालिका दिवस पर बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, देश में हो रहे अत्याचार, अनाचार और रोकने के लिए बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। जहां प्रिंसिपल अमित गाधर्रा, जिला पंचायत सीईओ समेत कई लोग भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस में आपके आत्मानंद स्कूल से जो बच्चे रैली निकाले हैं, वो किस उपलक्ष्य में आप लोग निकलवाए हैं? ये राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है। जी जी। और हम लोगों का एक सेजेस विद्यालयों का राज्य स्तर पर एक कैलेंडर बना हुआ है, जिसमें कौन कौन से दिवस बच्चों के लिए मनाने हैं वो तय हैं। जी जी। तो आज हम लोग को बालिका दिवस मनाना ही था। बीजापुर के महिला बाल विकास जो विभाग है, वहां से हम लोगों ने समन्वय किया और इस रैली का आयोजन किया, ताकि समाज को, लोगों को हम बालिकाओं के प्रति जो व्यवहार है, जो अच्छी। तो खबर कोंडागांव से, जहां पेंड्रा फंड कन्या छात्रावास प्रभारी अधीक्षिका सुनीता मरकाम को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि अधिशिक्षा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार, छात्राओं की दैनिक उपयोगी वस्तुओं में भ्रष्टाचार करती थी और जिसके चलते ही तत्कालिक खंड शिक्षा अधिकारी कंवर सिंह ने उन्हें निलंबित किया है। कंवल सिंह के द्वारा ये कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार के आरोप में अधिशिक्षिका को निलंबित किया गया। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। कई आरोपों के तहत ही ये तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई और अधिशिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। पेंड्रावन छात्रावास अधीक्षिका के विरुद्ध जो भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, सबसे पहले तो उन पूरी शिकायतों का जांच हमने करवाया और हमारा जो जांच टीम हमारी जो गई थी, उसमें बच्चों के बयान और वहां जो उपलब्ध और कर्मचारी हैं उनके बयान और सब एक बिंदुओं पर जांच के पश्चात वो प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई हैं, जिसके कारण उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष के शुरुआत के साथ ही कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान और सामाजिक सम्मेलनों में सहभागिता कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर महासमुंद जिले में स्थित गांव परसवानी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता की। ग्राम परसवानी में अखिल भारतीय आचार्य गुड़ी गोंड समाज ने सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। मरकाम ने गोंड आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित भी किया। साथ ही प्रदेश कांग्रेस की सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में महासमुंद जिले के दूरदराज इलाकों से गोंड आदिवासी लोग
कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हक और अधिकार के देने का ऐतिहासिक निर्णय आप के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार करी। आदिवासी समाज 32%, पिछड़ा वर्ग समाज 27%, हमारे अनुसूचित समाज 13% और सामान्य समाज 4% दे के निर्णय करी। मगर आप देखा था हमारे समाज के लोगों में सर्व आदिवासी समाज चाहे 2011-12 से लगातार लड़ रही है, आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहे। नंबर सर्वाधिक समाज के भाई बहन बैठेंगे वो के कारण आज हमारा 32% मिला थे। मगर जो महामहिम राज्यपाल महोदय दिया कहा था आप विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से आरक्षण कानून बनाओ, आप अध्यादेश लाओ। मगर आज क्या कारण है, कागज दबाव के कारण आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर नहीं होते। जो देश के संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। हमारे मुख्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जब आरक्षण से तो हमारे आदिवासी समाज वर्ग, हमारे पिछड़े वर्ग समाज वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति समाज पर आरक्षण व्यवस्था लागू करी ताकि हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, हमारे आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक उन्नति कर सके। देखने पर आरक्षण विधेयक कानून नहीं मगर जो आरक्षण बंद करना चाहते आप तय करना है कि जो तथाकथित जो हमारे विरोधी जो हमेशा संविधान बनाना चाहते वो बन के हेडर दे देता है, वो बन के ग्रुप दे देता है। संविधान बदलना चाहते वो बदला आने वाला समय में सबक सिखाना है। माता बहनी में ये जो 5 उंगली है ना, 5 उंगली अलग अलग रखे तो कोई भी तोड़ सकते। ये 5 उंगली मुट्ठी बनते तो एक ताकत बनते। तो मैं समाज के बहनी वाला सियासल्ला युवा साथी वाला निवेदन करा था, समाज में एकता रहना जरूरी है। हमें सुख में हम एक हो तो सुख में भी आप हाथ बढ़ाओ। हमें तो कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान मोहन मरकाम कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान लोगों को संबोधित किया। आरक्षण मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है मोहन मरकाम ने। तो बिलासपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। इस कमेटी की बैठक के दौरान 26 जनवरी से शुरू होने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा भी हुई। इसमें विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक सहकारी बैंक के अध्यक्ष, पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पूरे जिले में यात्रा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और तमाम वहां मौजूद लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी से इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज होने वाला है और इसी यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ये यात्रा 2 महीने तक चलने वाली है और इस 2 महीने की यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पार्टी की तरफ से शुरू हो चुकी है। हम आपको ये तस्वीर बिलासपुर से दिखा रहे हैं। धान खरीदी की जो बात थी 1 नवंबर शुरू हुई थी और 31 जनवरी तक चलेगा और लगभग अभी 93% धान की खरीदी प्रदेश में हो चुकी है और आने वाले दिनों में 100% धान की खरीदी हो जाएगी, हम मान रहे हैं। और अभी भारत जोड़ो अभियान के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत
26 जनवरी से पूरे प्रदेश में एक साथ कांग्रेस जन करने जा रही है। निश्चित रूप से ये बड़ा अभियान है और इसके माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचकर कांग्रेस की रीति नीति को, कांग्रेस के द्वारा किए गए कांग्रेस की सरकार के कामों को हम जनता तक पहुंचाएंगे और इससे निश्चित रूप से जनता के बीच में जो मांगे होगी, जो भावनाएं उनकी होगी, उनको भी हम सुनेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये यात्रा जो इस देश में तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया जाता है, एक तथाकथित संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा लोगों से बांट रहे हैं, छोटा बड़ा फलाने जात दिखाने जात कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य घर घर राहुल गांधी के अनुसार प्यार बांटना है, नफरत के शहर में प्रेम की दुकान खोलना है और इससे ये कि हम जब लोगों के यहाँ जाएंगे, लोगों के दर्द से दर्द में बात करेंगे, उनके दर्द को सुनेंगे, उनके दर्द को हल्का करने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इससे किसी का असर पड़े या ना पड़े, हम अपने लोगों के साथ, अपने देश के लोगों के साथ, अपने शहर के लोगों के साथ, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ, नागरिकों के साथ हर समस्या में खड़े रहना चाहते हैं। ये हमारी कोशिश है। बहुत बड़ा इससे लाभ होगा। संगठन तो एकजुट है, देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि सिर्फ उस यात्रा में हम लोग 60 दिन साथ चलेंगे जब, तो उसमें एक और मजबूती आएगी और निश्चित तौर पे इसका लाभ जनता को भी होगा, संगठन को भी होगा और जिसका परिणाम आपको ये यात्रा की बात समझ में आना चाहिए। एक लंबे समय के बाद हम ये कहें कि कांग्रेस जो है जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में जाएगी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस का ये पहले से जो सत्ता में आई है, इतने वर्षों तक देश में शासन किया है, उसका मेन कारण ही है कि जनता के सतत संपर्क में रही है। बीच में कुछ समय हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग जनता से दूर हुए हैं, उसका परिणाम भी हमें समझ में आया। जैसे राहुल जी जो पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं आपसी सद्भाव के लिए, उसके माध्यम से कांग्रेस की पहचान और पैठ फिर से जनता में तो थी, लेकिन वो उभर के सामने आने लगी है और वही पूरे देश में ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से करने का प्रयास है। क्या संदेश आएगा लोगों में? निश्चित तौर पे आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं पूरे देश में, जो एक अलग सा माहौल है, एक असुरक्षा का माहौल है, एक दूसरे के प्रति संशय का माहौल पैदा हो गया है और जिसे हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के बाद बड़े मेहनत से आपस की दूरियों को मिटाया था, भेदभाव को मिटाया था, तो वो और उसके बाद जाके हमारा देश एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभरा था और एक विश्व की महाशक्ति के रूप में उसकी पहचान बनी थी। लेकिन ये जो कुछ घटनाएं कुछ वर्षों से विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की शासन में आने के बाद से सन 14 से जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, इसका दुष्परिणाम न केवल देश में, विदेश में भी देश की छवि के पर पड़ रहा है और इसको सुधारने के लिए कांग्रेस ही वो ताकत है या वो पार्टी है जो कि फिर से इसे लाइन में ला सकती है। सरकार का अपना काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के काम की समीक्षा के लिए हर विधानसभा में जाते हैं कि जो योजनाएं सरकार की हैं वो आम जनता तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही और पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा में जा रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है, वो अभियान इस देश में जो नफरत का माहौल बनाया गया है, जो लोगों को धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, एक विशेष प्रकार के जो वर्ग का काम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो जहर बोल रही है, इसको दूर करने के, इसको खत्म करने के, प्रेम भाईचारे को जो है बढ़ाने के लिए और सबको एकजुट रहने के लिए, देश को जोड़ने के लिए जो आदरणीय राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे, उसी के चरण में अगले चरण में हाथ से हाथ पद यात्रा सभी विधानसभाओं में सभी शहरों में की जा रही है और इसका उद्देश्य जो है लोगों को जोड़ना। इसके पहले जो यात्राएं होती थी उसमें महात्मा गांधी के भजन गाए जाते थे, सेवा दल वाले सामने होते थे, इस बार किस स्वरूप में इसको आयोजित किया जाएगा? अवश्य ही उसी स्वरूप में इसको किया जाएगा, लोगों के पास जाया जाएगा और लोगों से मिला जाएगा और साथ साथ विकास की बात भी की जाएगी, समस्याएं होंगी तो भी सुनी जाएंगी जनता की और साथ साथ जो महात्मा गांधी जी के जो आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आदर्श दिया है, सभी आदर्शों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों तक जाएगी।
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी सुबह 8 बजे से हमारे जय स्तंभ चौक से कार्यक्रम के बाद वहीं से हाथ जोड़ो यात्रा गांधी चौक तक की निकलेगी। इसमें वार्ड से लेकर के एक एक बूथ में सभी कांग्रेसजन, वरिष्ठजन, पदाधिकारी, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवा दल, कांग्रेस, महिला कांग्रेस सभी के कार्यकर्तागण साथ में मिलजुल करके एक एक वार्ड में एक एक घरों में जा करके जाएंगे और कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे, नगर निगम के द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे, शासन के जितने योजना का लाभ है उसको बताने का काम हम सब लोग करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हमारे केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी के द्वारा देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में एकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे प्रदेश के नेता भूपेश बघेल जी लोगों को जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मकान जी के निर्देश पे हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक घर में जाएंगे और लोगों के दुख सुख को सुनेंगे और उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत 26 जनवरी से की जा रही है और ये लगातार 2 महीने तक चलेगा। इस हाथ जोड़ो यात्रा में जहां हम केंद्र की नाकामी, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, लोगों तक पहुंचाएंगे, वहीं हमारे राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक जन जन तक पहुंचाएंगे। जो मूलभूत समस्याएं हैं, किसी को कुछ नाराजगियां हैं, उसकी नाराजगी को दूर करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ, लोगों के साथ हमेशा रह के काम करती है, इसलिए मेरे हिसाब से कहीं कोई विरोध नहीं होगा। लोगों का सब बढ़ चढ़ के सहयोग मिलेगा। और किन लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ आप लोग इस यात्रा में? आमजन को, युवाओं को। महिलाओं की क्या भागीदारी होगी? महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है और आगे भी रहेगी। जब आप लोगों ने वार्ड में काम किया है तो फिर क्यों एक एक घर जाना पड़ेगा बताने के लिए? नहीं, ऐसे बताने के लिए नहीं जा रहे हैं हम तो दुख तकलीफ को देखने जा रहे हैं कि कभी कभी छूट जाता है किसी का, तो उसको मिलने जा रहे हैं हम। एक वार्ड पार्षद 4 साल काम करने के बाद ही कहता है कि अगर दुख तकलीफ हो होना चाहिए ऐसा। एक दुख तकलीफ तो हमेशा बना रहता है ना। ऐसा कोई वो थोड़ी कि कोई 4 साल में उसका काम ना हो, कि कोई किसी किराएदार आ रहा है तो उसका काम ना हो जाए। कोई कभी किराएदार आता है, वो भी तकलीफ तो होती है। मतदाता रहे ना रहे, आम आदमी तो है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उपाध्यक्ष ने जो शुरू किया है, वो भारत को जोड़ने के लिए सभी से मिलके उनकी समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं अपने देश में और क्या क्या और करना चाहिए। वैसे तो कांग्रेस की हर पहचान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत से आप स्कूल लो, कॉलेज लो, बांध लो, जो भी है वो सब कांग्रेस की ही देन है। और हम लोग जो हाथ से हाथ जोड़ो बूथ वाइज कर रहे हैं, उसमें मेरी एक राय है कि बुजुर्ग लोग जो 70 प्लस 80 प्लस है, उनसे बात करें, क्योंकि उनसे बात करके बहुत सारे अनुभव मिलेगी हम लोग को और हमारा यात्रा भी सफल होगी। क्योंकि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से हर काम सफल होता है, हमारे पूर्वजों ने बताए हैं। और हमारे पूर्वज कांग्रेसिया ही हैं और हम कांग्रेस के प्रति यानी देश बनाने के प्रति, कांग्रेस के प्रति भी और देश को अच्छे उच्च विचार और मिलनसार और अपने लोगों की पहचान, अपने साथ चलने वाले अच्छे लोगों के विचार को शामिल करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का यही मुख्य उद्देश्य है। तमसेबी जिले में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में विधायक गुलाब के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि भाजपा ने भाई से भाई और जाति धर्म के नाम पर जो लड़ाने का काम किया, देश में फैली विसंगति को लेकर हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और इसी कड़ी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है।
कन्याकुमारी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जानी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व एआईसीसी मेंबर, वर्तमान मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल जी हैं। जानेंगे आखिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब से की जानी है। हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किए और कश्मीर में जाके इसका समापन होने जा रहा है। इसी तालमेल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हमारे एमसीबी जिले में 26 जनवरी से भारत जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आप देख रहे हैं कि भाजपा जो पार्टी है वो सिर्फ जाति से जाति को लड़ाती है, भाई से भाई को लड़ाती है, और हमारी जो पार्टी है हम एक हाथ जोड़ो यात्रा में पद यात्रा करते हुए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम सब एक हैं, भाईचारे भाई हैं। इसी उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाथ जोड़ो यात्रा की आखिर शुरुआत कब से की जानी है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य मैंने आपको बताया ना कि सांप्रदायिकता को दूर करना है। अब हम यही देखते आ रहे हैं कि जो भाजपा की पार्टी है उसने जाति और सांप्रदायिकता फैलाती है, और हमारा मूल उद्देश्य भाई से प्रेम करना, जाति पाति को दूर रखकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने बताया कि भाजपा के द्वारा समुदाय के नाम पर या धर्म के जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का कार्य किया जा रहा है, और हमारी कांग्रेस के द्वारा अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत जोड़ने का काम किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ से हर खबर के लिए अशोक श्रीवास्तव। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च